घर लौटने के बाद रोनिन की डेली लाइफ वैसे ही रही, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। डिनर पर उसकी सिस्टर उरियल उसे सरप्राइज से देख रही थी जब वो बहुत तेजी से खाना खा रहा था। उरियल बोली, तुम्हें बहुत भूख लगी है रोनिन। वो बिना रुके खाता रहा, जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। हार्टी मील्स की एनर्जी से उसने टाउन आउटस्कर्ट्स में मॉन्स्टर्स हंट करना शुरू कर दिया और स्टैमिना और स्ट्रेंथ बिल्ड करने लगा। लॉन्ग डे के बाद रोनिन स्वेट में भीगा हुआ बैटलफील्ड पर खड़ा था। उसके आसपास मॉन्स्टर कॉर्पसेस पड़ी थी। उसने सोट जमीन में गाड़ दी और आज की ट्रेनिंग एंड अनाउंस कर दी। सच तो ये था कि उसने टाउन के आसपास के सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए थे। फिर उसने स्टडी स्टार्ट की जो एक फॉर्मर पिनल सोल्जर के लिए अनइमेजिनेबल थी। रोनिन अनोयंस में बोला, कितना रिडिकुलस है, मुझे नॉर्दर्न डाइनिंग एटिकेट क्यों याद करनी पड़ रही है। उसे एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी बैकपैक भर बुक्स के साथ बेस्ट प्रिपरेशन करता रहा। एक मंथ जल्दी से बीत गया और स्टोरी का नया सेटिंग आया। मैग्निफिसेंट सिटी वॉलोन, जो एम्पायर की कैपिटल थी, सनलाइट के नीचे शाइन कर रही थी। स्पेसिफिकली ये वाइट डिस्ट्रिक्ट था जो एम्पायर की ग्रेटेस्ट एजुकेशनल एकेडमी का होम था। दो क्रॉस्ड सोर्ड्स के सिंबल के नीचे रेड हेड आजेले स्क्वायर के बीच खड़ी थी। उसकी स्पार्कलिंग पर्पल आईज वंडर से भरी हुई थी। फाइनली उसने इस जगह पर कदम रखा था। फिलियन उसके सामने था। ग्रेट सिटी डॉन लाइट में फेरी टेल कास्टल की तरह चमक रही थी। हर स्ट्रीट कॉर्नर और हर रूफटॉप एक आर्टवर्क लग रहा था। अजेल वंडर में डूब गई और उसका हार्ट एक्साइटमेंट से धधकने लगा। तभी एक लो वॉइस ने उसके थॉट्स इंटरप्ट कर दिए। रोनिन अनाइड एक्सप्रेशन के साथ बोला, रोड के बीच में मत खड़ी रहो। वो आगे बढ़ गया और येल को पीछे छोड़ दिया। रोनिन उसे कंटिन्यूअसली हरी करने लगा और बोला, कंट्री बम्पकिन की तरह एक्ट करना बंद करो, वरना एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। एल उसकी बैग को देखते हुए हेजिटेट करने लगी। यूज लग रहा था कि एक मंथ में रोनिन इतना चेंज हो गया है कि पहचाना मुश्किल है, जैसे वो सडनली बहुत मेच्योर हो गया हो। रोनिन मुड़कर बोला, नॉनसेंस बंद करो और चलो। उसने लाइटली एले के हेड पर टैप किया, जिससे वो येल कर उठी, लेकिन उसकी आईज में कंजन की हल्की सी झलक थी। एल हेड रब कर रही थी जब रोनिन डीप थॉट में चला गया। वो सोच रहा था, क्या वो बंदा जिससे उसका कभी सामना हुआ था फिलियन में नजर आएगा। एक नाम उसके माइंड में उभर, श्लिएफन, लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर, ग्रैंडिया फैमिली का लीडर और एम्पायर का जीनियस स्वॉर्ड्समैन। रोनिन ने सोचा, वो भी लगभग मेरी एज का है, शायद फेट एग्जाम में फिर मिलवा दे। लेकिन उसने ये थॉट डिसमिस कर दिया। अब भी ये इंपॉर्टेंट नहीं था। तभी आजेले ने पूछा, रोनिन, क्या तुम वो चीज लाए हो? रोनिन कंफ्यूज हो गया। आजेले ड्रीम बर्ड के फेदर की बात कर रही थी, वो फेदर जो ओनर तक रास्ता दिखा सकता था। रोनिन ने विविड ब्लू फेदर निकाला और कंफर्म किया कि उसने यूज केयरफुली संभाल कर रखा था। ओनर इसी कैपिटल में था। अचानक फेदर ग्लो करने लगा और हवा में फ्लोट करके सीधा ऊपर पॉइंट कर दिया। रोनिन स्टंडेड रह गया। फेदर गाइडिंग एरो की तरह फिलियन एकेडमी की हाईएस्ट फ्लोर की तरफ इशारा कर रहा था। दोनों ने ऊपर देखा और बेविलडमेंट फील की। सनलाइट अस टावरिंग विंडो पर पैड रही थी, जहां फेदर पॉइंट कर रहा था जैसे कोई मिस्टीरियस इनविटेशन हो। एक कोजी रूम में एक मेलानकॉलिक वॉइस टीचिंग के बर्डन पर सिक कर रही थी। कुछ भी इजी नहीं है, मैं अभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाया। ब्लूबर्ड मारपीस चिर्प करके यूज कंफर्ट करने लगी। वो आदमी अपने एडवेंचरस डेज को याद करके बोला, शायद मुझे फिर एडवेंचरर बन जाना चाहिए। उसने जेंटली बर्ड को स्ट्रोक किया और चकल करते हुए बोला, मरपीस, क्या तुम मुझे चीरअप करने की कोशिश कर रही हो? बर्ड खुशी से गाने लगी। आदमी मुस्कुराया और बोला, शायद मुझे थोड़ा और यही रुकना चाहिए। ये बैरन पनाचेर था, जो फियोन का जूलॉजी प्रोफेसर था और लायन जैसी मैजेस्टिक अपीयरेंस
रखता था। उसने मरपीस को देखकर कहा, वैसे मुझे अभी भी उस इंसान का एहसान चुकाना है जिसने तुम्हें बचाया था। बैरन विंडो खोलने के लिए मुड़ा और बोला, फ्रेश एयर लेते हैं, क्या पता तुम्हारा बेनिफैक्टर आज ही आ जाए। विंडो सॉफ्टली क्रीक हुई और बैरन सरप्राइज में रुक गया। स्ट्रेंज, मैंने तो अभी खोला भी नहीं। विंडो के गैप के पीछे एक सिनिस्टर स्माइल दिखाई दी और डार्कनेस में गोल्डन आईज चमकने लगी। रोनिन बाहर खड़ा था और बोला, मैंने तो नॉक भी नहीं किया, विंडो खुद ही खुल गई। बैरन फ्लिंच कर गया जब उसने रोनिन को ब्लूबर्ड के साथ देखा। हे, ये वही ब्लूबर्ड है तो तुम ही उसके ओनर हो। बैरन की स्टार्टल्ड स्क्रीम रूम में गूंज गई और मार्पिस की चिरपिंग के साथ मिक्स हो गई। लायन हेडेड प्रोफेसर हॉरर में चिल्लाया, तुम कौन हो और विंडो के बाहर क्या कर रहे हो? रोनिन कामली खड़ा था और फेदर पकड़े हुए उसकी फ्रैंटिक शाउट्स इग्नोर कर रहा था। एजेल टिमिडली बोली कि स्टेयर्स यूज कर लेनी चाहिए थी। बैरन सस्पिशियसली दोनों को देख रहा था और सोच रहा था, कहीं इनका उसकी बिलव्ड बर्ड के साथ कोई बुरा इरादा तो नहीं। तभी उसकी नजर फेदर पर पड़ी जो मिस्टिकल ब्लू लाइट एमिट कर रहा था। वो फेदर बिल्कुल मारपाइज के प्लमज जैसा था और एक आइडेंटिफिकेशन सिग्नल की तरह काम कर रहा था। बैरन की आईज वाइडन हो गई और फेस एक्सट्रीम अस्टोनिशमेंट से भर गया, जैसे उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। वो फ्रैगमेंटेड मेमोरीज को जोड़ने लगा और फाइनली रियलाइज कर गया। उसने सरप्राइज भरी वॉइस में कहा, तुम दोनों ही हो जिन्होंने मारपाइज को बचाया था। लग्जूरियस रूम में साइलेंस छा गया। बैरन ने साई ली और रिपीटेडली बाव करते हुए अपोलोजाइज करने लगा क्योंकि उसने अपने बिलव्ड बर्ड के सेवियर्स के साथ रूड बिहेवियर किया था। बैरन रिपीटेडली बाव करके अपोलोजाइज करने लगा जबकि मरपीस उसके शोल्डर पर बैठी थी। रोनिन ने हाथ हिलाकर कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर वो एल की तरफ मुड़कर उससे ब्लेम करने लगा कि विंडो से चढ़ने की जीड़ उसकी थी। आयल तुरंत जवाब देने लगी कि टेलीपोर्टेशन का आइडिया तो रोनिन का था क्योंकि वो स्टेयर्स चढ़ने में लेजी था। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही रोनिन ने उसके चबी चीक्स जोर से दबा दिए और कोल्ड वॉइस में बोला, चुप रहो। बेचारी एल सिर्फ तुतला कर प्रोटेस्ट कर पाई। रोनिन ने टॉपिक चेंज कर दिया और एडमिट किया कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैरन एक लायन मन होगा जो बीस्टकिन रेसेस में सबसे रेरे माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैरन प्रेस्टिजियस फ्योन एकेडमी का प्रोफेसर भी था। बैरन भी इक्वली सरप्राइज हुआ क्योंकि यूज पता ही नहीं था कि रोनिन एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहा है। उसने रिग्रेट भरी सिगली और बोला, अगर पहले पता होता तो रिकमेंडेशन लेटर लिख देता। लेकिन आज एग्जाम का दिन था और अब बहुत देर हो चुकी थी। बैरन ने रोनिन को गुड लक विश किया और फिर एक और टॉपिक छेड़ दिया। उसकी नजर रोनिन के हाथ में रखे पर्पल एग पर गई। बैरन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? रोनिन कंफ्यूज्ड हो गया। बैरन ने एक्सप्लेन किया कि ये एग मारपाइज ने जाने से पहले छोड़ा था। रोनिन शॉक में चिल्लाया, क्या मारपाइज ने ये दिया था? बैरन की आंखें भी फट गई जब उसने शिमरिंग पर्पल एग देखा जो बिल्कुल गैलेक्सी जैसा लग रहा था। उसके अंदर जैसे पूरा यूनिवर्स बैंड हो। प्रोफेसर ऑस्टोनिशमेंट में बोला, अनबिलीवेबल, क्या ये ड्रीम बर्ड का एग है? थोड़ी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा, क्या मारपाइज ने सच में ये तुम्हारे लिए ले किया था? रोनिन सिंपल तरीके से बोला, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बर्ड्स एग्स ही तो देती है। बैरन ने स्टर्न टोन में कहा, यह ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। मारपीस कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि लेजेंडरी ड्रीम बर्ड है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह भी नहीं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोई नहीं जानता इस एग से क्या निकलेगा। रोनिन और कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? बर्ड का एग है तो बर्ड ही निकलेगी ना। बैरन ने हेड शेक किया और उसकी ग्रीन आईज मिस्ट्री से चमक उठी। ड्रीम बर्ड्स अलग होते हैं। जब वो एग ले करते हैं
तो उसमें स्पेशल एनर्जी इन्फ्यूज कर देते हैं। इसी वजह से ये पर्पल एग मिस्टिकल ग्लो से शाइन करता है। अगर एग लावा के पास कंसीव हुआ हो तो उसे फायरी फिनिक्स निकाल सकता है। अगर मॉन्स्टर लेयर में हुआ हो तो वो उस मॉन्स्टर जैसा बन सकता है। शायद बर्ड जैसा दिखे भी नहीं। नॉर्मली मना एनालाइज करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या निकलेगा, लेकिन ये एग अलग है। बैरन ने एग को टच किया और उसके फेस पर डीप कॉन्टेम्पलेशन आ गया। एग के अंदर काउंटलेस माना स्ट्रीम्स मोल्टन मेटल की तरह स्वर्ल कर रही थी। बैरन ने एडमिट किया कि वो भी नहीं बता सकता कि इसके अंदर क्या है। रोनिन ने अनॉयड सेग ली और सोचा एक सिंपल एग इतना मिस्टीरियस क्यों है। उसने मर्पीस की तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ घूमती रही जो ऐसा स्ट्रेंज एग लेकर दिया। छोटी बर्ड ने बस अपना हेड टिल्ट किया और मेलोडियस चिर्प कर दिया। बैरन सॉफ्टली हफ करते हुए बोला, कितनी शेमलेस बर्ड है। फिर उसने रोनिन को ऑफर दिया कि फिलहाल एग उसी के पास रहना चाहिए। रोनिन सरप्राइज हुआ और पूछा, क्या आप सूरे हैं? बैरन सीरियस वॉइस में बोला, ये एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। ड्रीम बर्ड अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही एग देती है। उसने हिडन स्माइल के साथ कहा कि मार्पीज ने अपना एकलौता एग रोनिन को दिया है, मतलब उसने तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल महसूस किया है। बैरोन ने मार्पीस को जेंटली स्ट्रोक किया और बताया कि वो उसकी ओल्ड फ्रेंड है, इसलिए उसकी विश रिस्पेक्ट करेगा।